हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं वंदना आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एवीएस क्लासेस पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर माइनर का पेपर, जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, जिसको आपको करने के लिए 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा और अधिकतम अंक 75 अंक होगा। ठीक, यहाँ पे आपको कुछ दिया गया है जो आप ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? इंग्लिश में देख लीजिए, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए? ऑप्शन थायमिन, राइबोफ्लेविन, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड। इसका राइट आंसर है रेटिनॉल। हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल में घुलनशील विटामिन है। इंग्लिश में देख लीजिए, वाटर सॉल्युबल विटामिन आर विटामिन ए एवं डी, विटामिन ए एवं के, विटामिन डी एवं ई, विटामिन बी एवं सी। इसको दूसरे क्वेश्चन का आंसर है विटामिन बी एवं सी। और थर्ड क्वेश्चन है, खराब अंग विन्यास के कारण है। ऑप्शन खराब आदतें, अभ्यास की कमी, कुपोषण, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि खराब अंग विन्यास मतलब खराब आदतें भी हो सकते हैं, खराब आदतें और अभ्यास की कमी भी हो सकता है, कुपोषण भी हो सकता है, इसलिए हम उपरोक्त सभी लगाएंगे। ठीक, हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा उत्तम स्वास्थ्य होता है। ऑप्शन देखिए, रोग मुक्त, बीमारी युक्त, रोग मुक्त और बीमारी युक्त, ये भी हो सकता है। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा और उत्तम स्वास्थ्य न होने का, मोटापा युक्त भी हो सकता है, विकृति मुक्त भी हो सकता है, इसलिए ये चौथा डी उपरोक्त सभी। हमारा आंसर है उपरोक्त सभी। हम अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारी शिक्षा है, फिजिकल एजुकेशन आर। बताइए, ऑप्शन है कला, विज्ञान, कला एवं विज्ञान दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, सारी शिक्षा कला भी है और विज्ञान भी है। यहाँ पे दिया है दोनों ऑप्शन, कला और विज्ञान। ये हमारा थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वास्थ्य के आयाम हैं, स्वास्थ्य के आयाम हैं। ऑप्शन देखिए, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, उपरोक्त सभी। स्वास्थ्य मतलब स्वस्थ आप रहेंगे तो शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त सभी इज राइट आंसर। हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सारी शिक्षा के जनक कौन है? बताइए, इंग्लिश में देखिए, हु इज फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन? ऑप्शन जे वी नैश, जे पी थॉमस, चार्ल्स ए वूचर, एच सी बक। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल पूछा जाता है और आप इसका आंसर दीजिए फटाफट। देखिए, इसका आंसर है एच सी बक। ठीक है, अब हम अपने 8 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, 8वां क्वेश्चन क्या है, आई होप आप सभी देख पा रहे होंगे। अष्टांग योग का प्रतिपादन किसने किया? अष्टांग योग का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है बाबा रामदेव, पतंजलि, ऋग्वेद, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, अष्टांग योग का प्रतिपादन जो है वो पतंजलि ने किया है। देखिए, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर।
हम अपने आगे 9 क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन कब बना था, यानी इंग्लिश में देख लीजिए, व्हेन WHO वाज फॉर्म्ड। ऑप्शंस 1985 में, 1958 में, 1948 में, 1930 में। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हर साल पूछा जाता है। और व्हेन WHO फॉर्म, तो इसका ये आंसर इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। WHO 1948 में बना था। ठीक, हम अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शारीरिक शिक्षा अंगभूत हिस्सा है। ऑप्शन देखिए, शिक्षा का, संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का, दर्शन शास्त्र का, मनोविज्ञान का। शारीरिक शिक्षा तो एक शिक्षा ही है, तो ये नहीं हो सकता वैसे, और दर्शन शास्त्र भी नहीं हो सकता, और मनोविज्ञान भी नहीं हो सकता। सो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन इज दिस। ठीक, संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया। शारीरिक शिक्षा अंगभूत हिस्सा है किसका, संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का। ठीक है, आगे हम चलते हैं। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, उपरोक्त सभी। देखिए, इससे शारीरिक शिक्षा से शारीरिक विकास भी हो सकता है, मानसिक विकास भी हो सकता है, सामाजिक विकास भी हो सकता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। शारीरिक इच्छा का उद्देश्य है उपरोक्त सभी। ठीक, हम अपने आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है। पहला ऑप्शन, शारीरिक विकास हो सकता है, मानसिक विकास भी हो सकता है, आंतरिक क्षमताओं का विकास भी हो सकता है। देखिए, मानव का सर्वांगीण विकास, इसमें आपको उपरोक्त सभी दिया था तो वो हो जाता राइट आंसर, बट इसमें नहीं है उपरोक्त सभी। सो इसमें क्या होगा, मानव का सर्वांगीण विकास। ठीक, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मानव का सर्वांगीण विकास। ठीक, अब हम अपने आगे की तरफ चलते हैं। प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे, बताइए इसका आंसर। पहला ऑप्शन है जकार्ता में, मुंबई में, नई दिल्ली में, कर्नाटक में। इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। ठीक है, हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सो इसको याद कर लीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, इंग्लिश में देखिए, व्हेन द वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड। फर्स्ट ऑप्शन है 7 मई को, सेकंड ऑप्शन है 7 अप्रैल को, थर्ड ऑप्शन है 7 जून को, 7 जुलाई को, और इसका आंसर है 7 अप्रैल को। सो इसका राइट आंसर क्या है, 7 अप्रैल को। हम अपने क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए यहाँ पे 15वां क्वेश्चन। मोटापा को जाना जाता है पहला ऑप्शन फैटनेस, दूसरा ऑप्शन अधिक वसा, अधिक वजन, और उपरोक्त में से कोई नहीं। मोटापा को जाना जाता है अधिक वसा, जिसको कहते हैं चर्बी, जिसको नहीं कहते हैं ओवर, बहुत ज़्यादा चर्बी हो गई है, उसी को हम अधिक वसा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सेकंड, वसा।
अधिक वसा, या फिर देखिए इसका ये अधिक वजन भी हो सकता है और फैटनेस भी हो सकता है। ये हमें लग रहा है क्वेश्चन ही गलत दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे उपरोक्त सभी रहना चाहिए, जो कि यहाँ पे है नहीं। सो इसका आप लोग देख लीजिएगा। हम अपने आगे की तरफ चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश के विटामिन के रूप में जाना जाता है? ये तो बच्चा बता देगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए। विटामिन ए नहीं होता है, विटामिन बी भी नहीं होता है, विटामिन सी भी नहीं होता है, विटामिन डी होता है। सो किसको जाना जाता है? सूर्य के प्रकाश के विटामिन के रूप में किसे जाना जाता है? विटामिन डी को। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। दीवाल नाम की उपाधि किस भारतीय क्रिकेट को जाना जाता है? दीवाल नाम की उपाधि से किस भारतीय क्रिकेट को जाना जाता है? बताइए आप लोग। पहला ऑप्शन है रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, राहुल द्रविड़, चौथा ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर। बताइए क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है राहुल द्रविड़। दीवाल नाम की उपाधि से राहुल द्रविड़ को जाना जाता है भारतीय क्रिकेट। ठीक है, हम अपने 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटामिन के जनक कौन है? विटामिन के जनक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है फंक, सेकंड है अलेक्जेंडर, थर्ड ऑप्शन है लुइस पॉस्चर, फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए विटामिन के जनक कौन है? विटामिन के जनक फंक जी हैं। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। क्रिकेट के भगवान नाम से कौन जाना जाता है? क्रिकेट के भगवान नाम से कौन जाना जाता है? ये तो आप सभी को पता होगा। पहला ऑप्शन ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, गौरव गांगुली। आप सभी के मन में आ गया क्रिकेट के भगवान कौन है? सचिन तेंदुलकर जी ही हैं। ठीक, सो हम आगे अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटामिन सी का स्रोत क्या है? विटामिन सी का स्रोत क्या है? फर्स्ट ऑप्शन अंगूर। अंगूर भी खट्टा होता है, नींबू भी होता है, आम भी होता है। मतलब विटामिन सी किस में पाया जाता है? खट्टे पदार्थों में। तो इसका मतलब अंगूर भी खट्टा होता है, नींबू भी खट्टा होता है, आम भी खट्टा होता है। इसका मतलब ऑप्शन 4 वाला सही है। ठीक है, उपरोक्त सभी। ये यहाँ पे हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम अपने 21वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 21वां क्वेश्चन क्या है? सूर्य नमस्कार में कितने आसन हैं? सूर्य नमस्कार में कितने आसन हैं? सॉरी, सुनिए। देखिए पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 14, चौथा ऑप्शन है 8। इसका राइट आंसर है 12। ठीक, सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं। ठीक है बच्चों, हम अपने आगे की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन अष्टांग योग का चौथा अंग है? 4वां अंग है। हम फिर से पढ़ देते हैं। निम्न में से कौन अष्टांग योग का 4वां अंग है? पहला है यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार। इसका राइट आंसर है प्राणायाम, चौथा अंग। ठीक है, पहला है यम, नियम, प्रत्याहार, फिर प्राणायाम। ठीक है, ये चौथा अंग क्या होता है? अष्टांग का प्राणायाम। हम अपने 23वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन है। वहाँ पे पीछे क्या क्वेश्चन था? जल में घुलनशील, और यहाँ पे क्या है? वसा में। देखिए ऑप्शन इसमें विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, डी, ई एवं के। विटामिन ए, डी, ई एवं के
उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, विटामिन ई, ए, ई, डी, सॉरी बच्चों, ए, डी, ई एवं के होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? आई होप आप सभी ने कबड्डी खेला ही होगा और आपको पता ही होगा कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 12, चौथा ऑप्शन है 15। बताइए 6, 7, 12, 15 इज राइट आंसर 7। ठीक है, अब हम अपने 25वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? देखिए पहला ऑप्शन विटामिन ई, दूसरा ऑप्शन विटामिन के, तीसरा ऑप्शन विटामिन सी, चौथा ऑप्शन विटामिन डी। बताइए, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ठीक है, हम अपने आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शारीरिक दक्षता के कितने घटक हैं? शारीरिक दक्षता के कितने घटक हैं? पहला ऑप्शन 4, 5, 3, 2। शारीरिक दक्षता के 5 घटक होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। पहला ऑप्शन खिलाड़ी को, छात्र को, कर्मचारी को, शिक्षक को। इसका राइट आंसर क्या होगा? खिलाड़ी को। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ी को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार होता है और एक द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है शिक्षक को दिया जाता है। ठीक है, और इसका राइट ऑप्शन है खिलाड़ी। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खिलाड़ियों को। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक कौन है? बताइए, आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक कौन है? पहला ऑप्शन हरकेलिस, दूसरा ऑप्शन पियरे डू कुबर्टिन, तीसरा ऑप्शन अलेक्जेंडर, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक है पियरे डी कुबर्टिन है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने 29वें क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको अच्छे दिख रहा होगा। शारीरिक शिक्षा शिक्षा का माध्यम है। बताइए, शारीरिक शिक्षा शिक्षा का माध्यम है। ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं। आप लोग होमवर्क कर सकते हैं या फिर आप लोगों के वर्क के लिए छोड़ देते हैं। आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 आपके लिए। ठीक, इसका आंसर आप लोग देंगे। देखिए प्राचीन 30वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राचीन ओलंपिक खेल खेला जाता है। प्राचीन ओलंपिक खेल खेला जाता है कितने दिनों के अंतराल में खेला जाता है? 10 दिन, 16 दिन, 5 दिन, 8 दिन। बताइए, प्राचीन ओलंपिक खेल 16 दिनों के अंदर खेला जाता है। 16 दिनों तक खेला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल खेला गया था। बताइए, प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल खेला गया था। पहला ऑप्शन 1896 में, दूसरा ऑप्शन 776 BC ऑब्लिक BC, या फिर 394 AD ऑब्लिक AD, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए, इसका राइट ऑप्शन होगा 776 BC ऑब्लिक BC। ये इसका राइट ऑप्शन है। प्रथम
प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल खेला गया था 776 BC। ठीक, हम आगे चलते हैं। देखिए आ गया वही क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे थे। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, जिसको हमने पहले भी बताया है आपको। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार पहला ऑप्शन है शिक्षक को, प्रशिक्षक को, प्रोफेसर को, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमने आपको पहले ही बता दिया है द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? शिक्षक को। और अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है, अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? क्रिकेट में कितने खिलाड़ी खेलते हैं बताइए। इसका आंसर तो सब लोग जानता होगा। पहला ऑप्शन 15, दूसरा 24, तीसरा 11, चौथा 12। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 11। ठीक है, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 11। आगे चलते हैं। योग सूत्र किससे संकलित है? बताइए योग सूत्र किससे संकलित है? पहला ऑप्शन धेरांडा, पतंजलि, यहाँ पे पतंजलि लिखा है जो कि होता है पतंजलि। ठीक है, बाबा रामदेव, स्वात्मा रामा। ठीक है, पहला देखिए इसका आंसर क्या होगा? पतंजलि। ठीक, इसका आंसर राइट आंसर पतंजलि। योग सूत्र किससे संकलित है? पतंजलि से। अब हम यहाँ पे आपका 34 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम अपने आगे की तरफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आधुनिक ओलंपिक झंडे में कितने छल्ले होते हैं? बताइए आधुनिक ओलंपिक झंडे में कितने छल्ले होते हैं? कितने छल्ले होते हैं? पहला ऑप्शन है 7, दूसरा 5, तीसरा 6, चौथा 4। देखिए ऐसे ही होता है ना, ओलंपिक ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, फिर नीचे ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है। ठीक, तो इसमें कितने होते हैं छल्ले? 5 होते हैं। ठीक है, 5। आधुनिक ओलंपिक झंडे में कितने छल्ले होते हैं? 5। ठीक, ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। पहला ऑप्शन है 21 जून को, दूसरा ऑप्शन है 28 अप्रैल को, तीसरा ऑप्शन है 23 जून को, चौथा ऑप्शन है 15 अगस्त को। बताइए इसका आंसर। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक ओलंपिक खेल खेला जाता है। आधुनिक ओलंपिक खेल खेला जाता है, इसको भी आप होमवर्क में ही रख लीजिए। ठीक है, आप देखिएगा और कमेंट करिएगा। देखिए 48 क्वेश्चन नंबर। शारीरिक शिक्षा एक सामान्य शिक्षा का लक्ष्य है। पहला ऑप्शन भिन्न, दूसरा समान, तीसरा विपरीत, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर। शारीरिक शिक्षा एवं सामान्य शिक्षा का लक्ष्य है भिन्न। ठीक, शारीरिक शिक्षा अलग और सामान्य शिक्षा अलग होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए बास्केटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? इसका ऑप्शन देखिए 10, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन 7, चौथा ऑप्शन 8। इसका राइट आंसर होगा 5। ठीक,
बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 5। अपनी आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ। समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इंग्लिश में देख लीजिए, सोशियोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ। ऑप्शन समुदाय, समाज, सामाजिकरण, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। ठीक है बच्चों, अपने क्वेश्चन के आगे चलते हैं। स्वास्थ्य सभी के लिए स्लोगन दिया गया था। पहला ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, अमेरिका, इंग्लैंड। बताइए, स्वास्थ्य सभी के लिए स्लोगन किसने दिया था? ये दिया था WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। ठीक, यहाँ पे देखिए कुछ ब्लर आया हुआ है, फिर भी देख लीजिए। बालक के प्रथम शिक्षक कौन होते हैं? बालक के प्रथम शिक्षक कौन होते हैं? पहला ऑप्शन पिता, माता, भाई, मित्र। बताइए, प्रथम शिक्षक कौन होती हैं? हमारी माता होती हैं। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन दूसरा वाला। ठीक, बालक के प्रथम शिक्षक कौन होते हैं? माता। 43वां क्वेश्चन देखिए, किसने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? किसने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? पहला ऑप्शन प्लेटो, अगस्त काम्टे, अरस्तु, सुकरात। बताइए, पहला ऑप्शन है प्लेटो, दूसरा ऑप्शन है अगस्त काम्टे, तीसरा ऑप्शन है अरस्तु, चौथा ऑप्शन है सुकरात। इसका राइट ऑप्शन होगा अरस्तु। अरस्तु ने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक, क्वेश्चन आगे के चलते हैं। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? देखिए, पहला ऑप्शन है 1951 में, दूसरा ऑप्शन है 1957 में, तीसरा ऑप्शन है 1985 में, चौथा ऑप्शन है 1961 में। बताइए, पहला ऑप्शन है 1951 में, दूसरा ऑप्शन है 1957 में, 1985 में, 1961 में। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 1961 में। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? 1961 में। ठीक, आगे चलते हैं। खट्टे फल मुख्य स्रोत है। बताइए, ये पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है, उसमें था विटामिन सी के कुछ स्रोत ऐसे ही था। देखिए, इसका क्या है? खट्टे फल मुख्य स्रोत है, ये आप सभी को पता ही होगा। देखिए, पहला ऑप्शन कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन बी, कैलोरी। बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? विटामिन सी। चलते हैं अपनी आगे की तरफ, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? बताइए, द्रोणाचार्य पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? 1951 में, 1965 में, 1975 में, 1985 में। बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? 1985 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? 1985 में। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन 21 मई को, दूसरा ऑप्शन 29 अगस्त को, तीसरा ऑप्शन 23 जून को, चौथा ऑप्शन 21 जून को। बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। आगे देखिए, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? पहला ऑप्शन 9, दूसरा 10, तीसरा 11, चौथा 15। इसका राइट आंसर क्या होगा? 9। ठीक, 9।
खो खो में 9 खिलाड़ी खेलते हैं। ठीक, चलते हैं अपने आगे क्वेश्चन की तरफ। ओलंपिक का उद्देश्य ओलंपिक का उद्देश्य, इसको भी आप होमवर्क में रख लीजिए। ये आपका तीसरा होमवर्क है। ठीक, आप लोग बताइएगा क्या इसका राइट आंसर है। आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट की स्थापना कब हुई थी? नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन 1961 में, दूसरा ऑप्शन 1947 में, तीसरा ऑप्शन 1984 में, चौथा ऑप्शन 1961 में। बताइए। 1961 में। ठीक, 1961 में नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट की स्थापना भी हुई थी और 1961 में अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ भी हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए अगला क्वेश्चन, ओलंपिक झंडे का रंग होता है। ओलंपिक झंडे का रंग होता है। देखिए ओलंपिक झंडे का बैकग्राउंड जो होता है ना वो वाइट होता है, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सफ़ेद। और वो जो छल्ले होते हैं ना, ये 5 छल्ले होते हैं, उनका कलर अलग अलग होता है। जैसे लाल हो जाता है, नीला, पीला, काला, हरा। ठीक, एक होगा लाल, होगा पीला, होगा नीला, होगा काला, होगा हरा होगा। ठीक, परंतु जो पीछे का बैकग्राउंड होता है ना वो सफ़ेद होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सफ़ेद। आगे तक चलते हैं। रिले रेस में कितने खिलाड़ी दौड़ते हैं? रिले रेस में कितने खिलाड़ी दौड़ते हैं? देखिए इसका आंसर, पहला ऑप्शन देखिए, 1 खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी, 4 खिलाड़ी। इसका राइट आंसर होगा 4 खिलाड़ी। ठीक, आगे चलते हैं। अगला ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? ठीक है, अगला ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है पेरिस। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्तमान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की धनराशि है। वर्तमान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की पुरस्कार राशि है। पहला ऑप्शन 7,50,000, 5 लाख, 25 लाख, 15 लाख। बताइए इसका राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन इज 25 लाख। ठीक, यहाँ पे हमारा 54 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अपने क्वेश्चन आगे की तरफ चलते हैं। देखिए पहला ऑप्शन, ये 55 नंबर का क्वेश्चन, वर्तमान में अर्जुन पुरस्कार की धनराशि है। पहला ऑप्शन 5 लाख, दूसरा ऑप्शन 5.5 लाख, तीसरा ऑप्शन 10 लाख, चौथा ऑप्शन 15 लाख। इसका राइट आंसर है 15 लाख। ठीक, आगे की तरफ चलते हैं। 56 नंबर का क्वेश्चन, सुपर टैकल संबंधित है। बताइए सुपर टैकल किससे संबंधित है? फुटबॉल से, क्रिकेट से, कबड्डी से, हॉकी से। बताइए। सुपर टैकल कबड्डी से संबंधित है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। अंग विन्यास सूचक है।
अंग विन्यास सूचक है शिक्षा का, मनोविज्ञान का, दर्शन का, स्वास्थ्य का। अंग विन्यास जो है स्वास्थ्य का सूचक है। ठीक, किसका है? स्वास्थ्य का। प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र प्रारंभ करना चाहिए। बताइए, प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र प्रारंभ करना चाहिए। ऑप्शन है प्राणायाम से, आसन से, क्रिया से, शांति से। किससे करना चाहिए? आसन से। पहले बैठ कर ही ना हम लोग योगा करते हैं। ठीक, आसन से स्टार्ट होता है। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, समाज शास्त्र के जनक कौन है? बताइए, समाज शास्त्र के जनक कौन है? पहला ऑप्शन इमाइल दुर्खिम, कार्ल मार्क्स, हॉवर्ड स्पेंसर, ऑगस्ट काम्टे। बताइए, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑगस्ट काम्टे होगा। ठीक, 60वां क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक ध्वज किसने डिजाइन किया था? बताइए, ओलंपिक ध्वज किसने डिजाइन किया था? पहला ऑप्शन है हिटलर ने, दूसरा ऑप्शन है रणधीर सिंह, तीसरा ऑप्शन है जीडी सोधी, चौथा ऑप्शन है पियरे डी कुबर्टिन। ठीक, इसका आंसर राइट आंसर है पियरे डी कुबर्टिन। और पियरे डी कुबर्टिन ही आधुनिक खेल के जनक है। ठीक, आधुनिक खेल के जनक हैं पियरे डी कुबर्टिन, और ओलंपिक ध्वज को डिजाइन भी पियरे डी कुबर्टिन ने ही किया था। ठीक है, यहाँ पे हमारा 60 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन, किसने कहा था कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है? बताइए, किसने कहा था कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है? पहला ऑप्शन प्लेटो, दूसरा ऑप्शन सुकरात, तीसरा ऑप्शन अरस्तु, चौथा ऑप्शन स्वामी विवेकानंद ने। बताइए, किसने कहा था? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? अरस्तु। अरस्तु जी ने ही कहा था कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने कहा था कि शरीर के लिए जिम्नास्टिक एवं मस्तिष्क के लिए संगीत? बताइए, किसने कहा था शरीर के लिए जिम्नास्टिक और मस्तिष्क के लिए संगीत? पहला ऑप्शन प्लेटो ने, दूसरा सुकरात ने, तीसरा अरस्तु ने, चौथा रूसो ने। बताइए, ये इसका राइट आंसर क्या होगा? सुकरात ने। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने कहा कि भारत को आज भगवत गीता नहीं अपितु फुटबॉल मैदान की आवश्यकता है? बताइए, किसने कहा था? ऑप्शन महात्मा गांधी, अरस्तु, स्वामी विवेकानंद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? स्वामी विवेकानंद। क्या होगा? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था आज भारत को आज भगवत गीता की नहीं अपितु फुटबॉल मैदान की आवश्यकता है। 64 नंबर के क्वेश्चन चलते हैं। सर्वांगीण विकास संबंधित है। सर्वांगीण विकास संबंधित है। बताइए, शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से, सामाजिक विकास से, उपरोक्त सभी। बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? सर्वांगीण विकास किससे संबंधित है? उपरोक्त सभी। शारीरिक से भी है, मानसिक से भी है, सामाजिक से भी है। ठीक, आगे तरफ चलते हैं। किसने कहा था कि खेल बचपन के अंकुरित पत्रों का स्वभाव प्रकटीकरण करते हैं? बताइए, किसने कहा था कि खेल बचपन के अंकुरित पत्रों का स्वाभाविक प्रकटीकरण करते हैं? बताइए,
पहला ऑप्शन है जेपी थॉमस, दूसरा ऑप्शन निक्सन, तीसरा ऑप्शन है फ्रोबेल, चौथा ऑप्शन है चार्ल्स ए वूचर। इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्रोबेल। ठीक, यहाँ पे हमारा 65 नंबर का क्वेश्चन खत्म होता है। चलते हैं आगे की तरफ। देखिए, ताराचंद्र समिति का गठन कब हुआ था? बताइए, ताराचंद्र समिति का गठन कब हुआ था? पहला ऑप्शन 1950, दूसरा ऑप्शन 1948, तीसरा ऑप्शन 1947, चौथा ऑप्शन 1954। इसका राइट आंसर है 1948। बताइए, अखिल भारतीय खेल परिसर का गठन कब हुआ? अखिल भारतीय परिसर का गठन कब हुआ? बताइए इसका राइट ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 1952 में, 1956 में, 1954 में, 1961 में। इसका राइट आंसर है 1954 में। इसमें 1954 में। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय अनुशासन योजना का गठन कब हुआ था? बताइए, राष्ट्रीय अनुशासन योजना का गठन कब हुआ था? पहला ऑप्शन 1948 में, दूसरा ऑप्शन 1950 में, तीसरा ऑप्शन 1952 में, चौथा ऑप्शन 1954 में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो गया? 1954 में। ठीक, 1954 में। आगे चलते हैं। पावर प्ले संबंधित है। बताइए, पावर प्ले किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, बैडमिंटन से, खो खो से, क्रिकेट से। बताइए, पावर प्ले किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कौन सा क्वेश्चन था? देखिए, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले जाते हैं। बताइए, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले जाते हैं। पहला ऑप्शन 20 ओवर, 50 ओवर, 25 ओवर, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच 50 ओवर का खेला जाता है। ठीक है, 50 ओवर का। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फिट इंडिया मूवमेंट किसके द्वारा शुरू किया गया? बताइए, फिट इंडिया मूवमेंट किसके द्वारा शुरू किया गया? पहला ऑप्शन माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ, माननीय द्रौपदी मुर्मू, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसको स्टार्ट किया था फिट इंडिया मूवमेंट नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। G20 2023 की थीम क्या थी? बताइए, G20 2023 की थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम। ठीक, ये है वासुदेव कुटुंबकम। आगे की तरफ चलते हैं। संपूर्ण विकास संबंधित है शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से, सामाजिक विकास से। देखिए, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है, जिसका आंसर है उपरोक्त सभी। संपूर्ण विकास किससे संबंधित है? शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से और सामाजिक विकास से। आगे की तरफ चलते हैं। सामाजिकरण की प्रथम अवस्था प्रारंभ होती है। सामाजिकरण की प्रथम अवस्था प्रारंभ होती है। पहला ऑप्शन पड़ोसी,
परिवार सदस्य, संस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है परिवार सदस्य से। ठीक, यहाँ पे हम अपना 75वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के वर्तमान कुलपति कौन है? महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के वर्तमान कुलपति कौन है? पहला ऑप्शन प्रोफेसर टी.एन. सिंह, प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी, प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन, प्रोफेसर बिहार लाल शर्मा। जो कि ये काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी का पेपर है, इसलिए इसमें ये दिया गया है। देखिए, इसका आंसर क्या है? प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी। थैंक यू माय डियर फ्रेंड, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच।